हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है गाइस। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन का जीना आपके बिना दुभर हो गया है, आपके पर्सन का आपके बिना जीना हराम हो गया है और आपके पर्सन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपके पर्सन को चीजें समझ में आ रही हैं? क्या दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है? क्या उन्हें आपकी कद्र हो गई है? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। Two of Wands, King of Swords, Queen of Cups, Seven of Swords, Three of Cups, Three of Swords, the Tower, the Fool। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। Knight of Pentacle, Five of Pentacle और बॉटम ऑफ डेक है गाइस एस ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके बिना आपके पर्सन का जीना हुआ हराम और आज उनके मुंह से निकल रहा है हाय राम। तो इसका मतलब जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपके पर्सन के दिमाग में आ जाई है। जिस समय उन्हें ये सब चीजें सोचनी चाहिए थी उस समय आपके पर्सन इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मतलब एस ऑफ वांड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली है, लेकिन आपने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पर्सन को बहला फुसलाकर आपसे दूर किया गया, उनके कान भरे गए। आपको ये भी उम्मीद है कि एक ना एक दिन प्यार की जीत होगी। इसी वजह से आप अपने पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं, उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में रहें। आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं तो वो शुरू से ही बहुत एटीट्यूड में रहने वाले इंसान है। उन्हें अपने से ज्यादा कभी उन्होंने किसी को अहमियत नहीं दी है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी ही बातें सही है। बहुत ज्यादा प्राउडी तरह के इंसान है और दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। क्योंकि टू ऑफ वांड का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने कई बार आपके साथ इस तरह की चीजें की, खुद को ऊपर रखा और आप हमेशा उनको मनाते रहे और कहते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा किसी के आगे झुक जाते हैं तो हमारी कीमत जो होती है उसके आगे कम हो जाती है। तो वही सब चीजें आपके साथ भी है, क्योंकि आपके पर्सन ने इस तरह की चीजें की जिससे कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी हुई। जब आपने इन सब चीजों के
लिए इसके अगेंस्ट जाने की कोशिश की, तो आपके पर्सन ने रातों रात एक फैसला ले लिया और आपको ब्लॉक कर दिया। लेकिन कहते हैं कि चीजें अचानक नहीं होती, बहुत समय से चल रही होती हैं, समझ आ रही होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उन चीजों पर ध्यान नहीं देते, और जब वो बहुत बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं तब हमें लगता है कि ये क्या हो गया। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हुआ कि जब आपके पर्सन ने आपको टोटली ब्लॉक कर दिया, तब आपको समझ में आया कि आपके साथ कोई गेम खेल गया और आपको समझ में नहीं आया। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि अचानक आपके पर्सन घोड़े पर सवार हो गए, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि आपके पर्सन ने एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा। तो इंसान कब किसी के बारे में नहीं सोचता? जब उसे उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ह्यूमन बींग्स नेचर है कि जब हमें बहुत अच्छा मिलता है तो हम लोगों को छोड़ देते हैं, जिस कंधे पे पैर रखकर हम आगे बढ़ते हैं हम उसी कंधे को भूल जाते हैं। तो इसी तरीके की चीजें आपके पर्सन ने भी की कि आपने इतना सपोर्ट किया, लेकिन आज आपके पर्सन को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये सब चीजें देखकर आपका दिल बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। अगर मैं कहूँ कि आपसे ये समझ में नहीं आ रहा आपको कि आपकी गलती कहाँ हुई, आप जितना अपने पर्सन के लिए कर सकते थे आपने उतना किया, और जब आपको लेने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको ठेंगा दिखा दिया। आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा ही नहीं, बल्कि आपके दिल में वो खंजर उतारे जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की थी। सब चीजें आपके पीठ पीछे हुई, और जब तक आपको समझ में आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। आप जब भी अपने पर्सन से कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगते थे, आपके पर्सन टाल जाया करते थे। शुरू शुरू में तो चीजें बहुत कमिटेड थी, लेकिन धीरे धीरे चीजों में गिरावट आनी शुरू हुई, और वो इतना गिर गए कि उन्होंने आपके दिल में खंजर उतार दिए और आपको ब्लॉक कर दिया। क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आपने बहुत पेनफुल सिचुएशन पार की, आपकी कंडीशन बहुत दयनीय रही, आप बहुत ज्यादा ट्रॉमा से गुजरे हैं। क्योंकि जब हमें किसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं और वो उम्मीदें जब टूटती हैं तो इंसान के सपनों के साथ साथ इंसान भी टूट जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि आप अपने सपनों के साथ टूट गए, आपको ऐसा लगा कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया, और जब आपने अपने पर्सन से सब चीजों को डिस्कस किया तो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया और आपसे बातचीत करना बंद कर दिया। क्योंकि आपके पर्सन जो थे वो बहुत ज्यादा किसी के दबाव में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने ये सबसे बड़ी बेवकूफी का काम किया। ये भी हो सकता है कि उन्हें जो सपने दिखाए गए वो इतने हसीन थे कि उनके सामने आपकी कोई अहमियत नहीं थी। जब इंसान को अपनी जिंदगी नजर आती है और सुनहरी जिंदगी नजर आती है तो इंसान सेक्रीफाइस करता है, और जो इंसान अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर देता है वो सब चीजों को सेक्रीफाइस कर देता है। जिस उम्मीद से वो आगे बढ़ रहा है उसको वो चीजें भी नहीं मिलती, क्योंकि एक चीज को आप सेक्रीफाइस करके दूसरी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्यार को सेक्रीफाइस करके आपको कुछ नहीं मिल सकता। ये चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि आपके पर्सन ने बेवकूफी भरे काम किए, और एक नहीं कई किए। नई शुरुआत के नाम पर आपके पर्सन को बेवकूफ बनाया गया। आपके पर्सन इतने ज्यादा किसी के कॉन्फिडेंस में आ गए कि उन्होंने आपको छोड़ दिया। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब इंसान के बुरे दिन शुरू होते हैं तो सबसे पहले वो अपनों से दूर हो जाता है, उन लोगों से दूर हो जाता है जो उसके लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जिन लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं बिल्कुल केयरलेस हो गए हैं आपको लेकर, ऊपर मुंह करके चल रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके गिरने से किसी को चोट लगेगी, उनको खुद की चोट लगेगी। आपके पर्सन इस समय बेखौफ चले जा रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि आपको छोड़कर उनकी दुनिया बहुत ज्यादा हसीन होगी। लेकिन आज मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि आपके पर्सन आपके बिना बहुत दुखी हैं, उनका जीना हराम हो गया है। क्योंकि कहते हैं हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता। आप किसी को देखकर, किसी के रूप को देखकर उसके अंदाजा नहीं लगा सकते। कहते हैं अगर सूरत पर जाओगे तो सीरत आपको कभी नहीं मिलेगी। आपके पर्सन आज ये मानते हैं कि आप सूरत और सीरत दोनों से बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन अब बचता है क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आपके पर्सन एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, ऐसे ट्रॉमा में फंस गए हैं कि वहां से निकल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनके मुंह से आयराम निकल रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ नहीं बचा। क्योंकि आपके पर्सन आगे चाह करके भी नहीं बढ़ पा रहे। वो जितना आगे जाते हैं उतना ही वो पीछे हो जाते हैं। जितना वो आपके बारे में सोचते हैं उतना ही चीजें उनको आपकी तरफ धकेलती हैं। आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। कहते हैं ना कि जब यूनिवर्स अपनी पर आती है तो अच्छे अच्छों को होश ठिकाने आ जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन के होश ठिकाने आ गए, आपके बिना उनका जीना हराम हो गया, क्योंकि आज उनको संभालने वाला कोई नहीं। आज वो ठोकर खाने से डर रहे। कल तक वो बेखौफ चला करते थे, उनको अच्छे तरह से पता था कि ठोकर लगने पर कोई उनका अपना है, लेकिन आज उनके पास वो साधन नहीं
नहीं है और सोर्स इस साधन के अंदर उन्होंने खुद आग लगाई। क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर आज बहुत सारी जिम्मेवारियों का बोझ है। आज आपके पर्सन अपने आप से भाग रहे हैं। आज आपके पर्सन आगे तो चलते हैं लेकिन पीछे उनका ध्यान जाता है। तो पीछे क्या है? पीछे उनका वो प्यार है जिनको छोड़कर वो आगे बढ़े और आज उनके पास कुछ भी नहीं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन के पास आज वो फाइनेंस भी नहीं, जो उनको हसीन सपने दिखाए गए थे वो भी उनसे छीन लिए गए। आज आपके पर्सन को फाइनेंशियल लॉस भी हो रहे हैं, उनके पास इतना भी नहीं कि वो सरवाइव कर सके, आपसे मांग नहीं सकते, थर्ड पार्टी ने ठेंगा दिखा दिया है। और जिन लोगों के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, कहते हैं कि अच्छे दिनों में तो हर कोई साथ रहता है, बुरे दिनों में कोई साथ नहीं देता। बुरे दिनों में वही साथ होगा आपके जो आपका अपना होगा। अपनों को तो आपके पर्सन पहले ही छोड़ चुके हैं और जिनको अपना समझकर आगे बढ़ रहे थे आज उन्होंने उनको छोड़ दिया। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आज ये इंसान बेहद लाचार है और इनका जीना बुरी तरह से हराम हो गया। बहुत ज्यादा फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे डेब्ट्स हैं जो इनको देने हैं लेकिन इनके पास कोई रिसोर्स नजर नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात यह कि जितना पैसा इन्होंने थर्ड पार्टी पर लगाया या खुद को ठीक करने में लगाया, आज वो सब चीजें भी इनकी फंस गई हैं। आज ये बहुत बुरी कंडीशन में है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। अगर मैं कहूं कि आपके बिना आपके पर्सन का जीना हराम हो चुका है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आज आपके पर्सन एक फैसला लेना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। कहते हैं ना कि यूनिवर्स तब तक माफ नहीं करती जब तक आप अपनी गलती रियलाइज ना कर लें। लेकिन अगर आप उस गलती को सुधारना चाहें तो ये डिपेंड करता है कि सामने वाला आपको माफ करेगा या नहीं करेगा। तो आज आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्होंने खुद अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। वो चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे, वो चाहते तो उस समय आपसे टाइम मांग सकते थे, वो चाहते तो आपको सच्चाई बता सकते थे। लेकिन आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया वो आपके पीठ पीछे किया। वो आपको चीजें आपसे छुपाते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आपको बताने से कहीं ऐसा ना हो कि आप उनसे वही चीजें बार बार उन सब चीजों के बारे में बोलें। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान है कि आप सच बोलते हैं और जो इंसान सच बोलता है सबसे ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में वही रहता है। अब झूठ बोल करके सच्चाई को छुपाना आपको आता नहीं है। आपके पर्सन को लगा कि आपके सामने चीजें आएंगी तो उनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई तो उन्हें कोई ऐसा इंसान मिल गया जो उन्हें लगा कि वो आगे ले जाएगा। उसने आगे तो क्या ही ले जाना था। आपके पर्सन आज मुंह की खा के बैठे हैं। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि छोटी सी बात को उन्होंने इतना बड़ा खींचा जिसकी वजह से रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि द टॉवर का कार्ड ये बताता है कि आज आपके पर्सन को ये अच्छी तरह से रियलाइज हो गया कि उनकी वजह से रिलेशन टूटा और सब लोगों ने उसमें घी डालने का काम किया। जिस तरीके से इस टॉवर में आग लगी उसके लिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो जिम्मेवार हैं। और आज आपके पर्सन एक और फैसला लेना चाहते हैं, अपने फेवर में आना चाहते हैं, आपको अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन अब ये सब चीजें बहुत बहुत टाइम हो गया, या ना कि अगर आज आपके पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपको वो सब चीजों को कमिट भी करें तो आपके दिल में जो एक घाव है वो कभी भी भर नहीं सकता। क्योंकि आपके पर्सन ने आपको एक ऐसी सिचुएशन पे छोड़ा जब आपको उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। कहते हैं कि जो जरूरत पे काम नहीं आया और बाद में आकर आपके लिए उसने बहुत कुछ कर दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जिस समय आप बहुत दर्द में से गुजर रहे थे, जिस समय आपको उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, तब आपके पर्सन ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और आज आपके पर्सन जब खुद दर्द में है तो उनको लग रहा है कि आपकी बात सुननी चाहिए। तो ये तो स्वार्थ हुआ, इसे प्यार नहीं कह सकते। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो आपकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देगा। और अगर आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और आपके पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं दे तो इसका मतलब वो प्यार खत्म हो चुका है, वो आंसुओं में बह रहा है। और जितनी देर तक आपके आंसू बहते रहेंगे वो यही चीज दिखाएंगे कि आप हार चुके हैं। आपकी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं वो आंसू नहीं है बल्कि आपका प्यार है। तो अगर आप रो रो के थक चुके हैं तो अब शायद अब वो वैल्यू भी आपके पर्सन की आपकी नजरों में नहीं है, लेकिन आपके पर्सन की नजर में आज आपकी वैल्यू है। क्योंकि आज आपके पर्सन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज आपके पर्सन का जीना हराम हो गया है। आज आपके पर्सन को सच्चाई पता चल गई है। तो अब आपके पर्सन एफर्ट्स करना चाहते हैं क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन आपके फेवर में कह लीजिए या अपने फेवर में वो एक एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको चीजों को समझाना चाहते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पर्सन को माफ करते हैं या नहीं करते। लेकिन आपके पर्सन इस समय बहुत ज्यादा गिल्ट में है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर आपके पर्सन आप ये सब चीजें करके आपसे बातचीत करके अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं
तो नो डाउट्स कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा केयरिंग पर्सन साबित होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जो इंसान जो प्यार नहीं सिखा पाता वो जुदाई सिखा देती है। जब हम किसी के साथ होते हैं हमें उसको हमारी वैल्यू नहीं होती, जब हम उससे दूर हो जाते हैं तब उसे समझ में आता है कि इंसान कितना वैल्यूएबल था। कहते हैं ना कि असली कीमत इंसान के जाने के बाद ही होती है। तो वही चीजें आपके पर्सन के साथ भी हैं। जब आप उनके पीछे भाग रहे थे तो आपकी वैल्यू नहीं थी, आपकी चीजों में से कमियां निकालते थे, और आज जब उन्हें दूसरे लोग मिले, उनके साथ जब उन्होंने आपका कंपेयर किया तो उन्हें लगा कि आप ही बेस्ट थे, है ना। तो आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया। आज उन्हें आपकी केयर नजर आ रही है, आज वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना उनका जीना हराम हो चुका है और उन्हें किसी पर अब विश्वास नहीं रहा, है ना। अगर आपको अपने पर्सन पर आज थोड़ा सा विश्वास है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा वापस आए, तो आपको ये मौका मिलने वाला है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर अब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, आपके लिए वो सब चीजें करेंगे जो आप पहले चाहते थे, लेकिन अब उन चीजों की वैल्यू आपके लिए कितनी है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते थे और खुद किसी की मुट्ठी में जा बैठे। रातों रात आपके पर्सन ने फैसला ले लिया, आपके दिल को बुरी तरीके से तोड़ा और आगे बढ़ गए। आपके पर्सन ने कई बेवकूफी भरे काम किए, लेकिन आज आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनको बार बार आपकी याद आ रही है, क्योंकि आज आपके पर्सन के को फाइनेंशियल इशू हो रहे हैं। आज वो ये मानते हैं कि उन्होंने अपने टॉवर में खुद आग लगाई। आज आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं और आपके साथ आकर आपको कमिट करना चाहते हैं और आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप उन्हें माफ कर दें तो आप उनके साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।